क्लासेस में आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल का जो एरिया चैप्टर है वो सारे क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 किए हैं। 11 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर जाती है। उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा ये बताना है। अगर मेरे प्यारे भाई ये अगर ऐसा ही बोलता है कि लंबाई में 50% की वृद्धि करता तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट के वृद्धि होता, तो हम लोग डायरेक्ट 50 ही आंसर कर सकते थे। लेकिन ये दे भी रखा है, चौड़ाई का भी वृद्धि दे रखा है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, ऐसे पढ़े थे। तो मेरे प्यारे भाई इसमें हम लोग मान रख देंगे 50% क्या है, कमी का सेंस है। क्या है, कमी का सेंस है। तो हम लोग कमी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कमी कर लेंगे, माइनस कर दें। उसके बाद बोला है कि 80% की वृद्धि, तो 80% की वृद्धि बोला है तो 80 लिख लेंगे। और मेरे प्यारे भाई अगर यहाँ पर हम लोग लिखे हैं -50 गुना प्लस में 80 तो ये माइनस कर जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो -50 गुना 80 और बटा में फार्मूला का 100। ठीक है, ये 12 नंबर क्वेश्चन। तो 00 से 00 यहाँ काट लेंगे, इसको घटाएंगे तो हम लोग को 30 मिलने वाला है। और यहाँ से हम लोग गुना कर लेंगे 8 × 40, यानी फाइनली जो आंसर आएगा वो 10% क्या होगा, माइनस में 10% की क्या होगा, कमी होगा। अगर 100 से कम आता है तो कमी का होगा, या 100 से ज़्यादा आएगा तो वृद्धि का सेंस में आएगा। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी और मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए आगे, देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी हो गई। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। अब यहाँ से ये क्वेश्चन को इस पर भी डील कर सकते हैं आप चाहे तो। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। देखिए पहले कितना है, लंबाई में 20% की कमी है, 20% की कमी है, 20% की कमी है। उसके बाद क्या है, 10% की कमी है, 10% की कमी है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं -10 गुना 20, या ऊपर नहीं जाए इधर उधर करके लिख सकते हैं। ठीक है, डबल से डबल कट जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो -10 मिलेगा। और ये कितना हो जाएगा 1, यानी ये कितना हो जाएगा 11%। 11% में कमी क्या है, 11% की कमी। देखिए मिलेगा, नहीं मिला ना, तो ये नहीं हो सकता। तो कैसे, इसको प्लस कर लेगा कि माइनस कर लेगा। पहले 10% की कमी बोला है ना, तो ये जुट जाएगा ना यहाँ पर। ओहो, यहाँ पे गड़बड़ी हुआ, ये जुट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 30%। कितना हो जाएगा, माइनस में जुटता है, ये हो जाएगा 30%। और यहाँ से एक आएगा प्लस में करके आएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा 1 या कि 2, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28%। ठीक है, ये 28% की कमी का सेंस करेगा। ठीक है, ये आंसर जो मैच करेगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर मैच कर रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है, 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है ये कि एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% की कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल में पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम अथवा अधिक होगा। तो इसको भी उसी फॉर्मूला पर हम लोग ढाल सकते हैं। जैसे में 50% की वृद्धि बोला है तो 50 - 50, और यहाँ पर -1 में माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। और ये हो जाएगा 100 गुना 50 गुना 50 बटा 100। 00 से 00, 5 × 5 = 25 कर जाएगा, है ना। और इसको ये घट जाएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा 0, है ना। जब ये 0 हो जाएगा तो यानी फाइनली माइनस का कितना हो जाएगा 25%। ये भी कमी का सेंस में आएगा। देखिए 25% कमी है ना, देखिए 25% कमी, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले से 10% कम होगा। इनमें से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोला है। आगे बोला है किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बस वही बात है, कहने का मतलब ये है कि अगर एरिया को 50% बढ़ाएंगे तो L गुना B, यानी इसमें भी अगर एक संख्या को 50% बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो मिला जुला के आंसर वही होगा। जैसे आयत का पूछेगा या आपको वर्ग का पूछ ले,
तो भी वो आंसर वही होगा। जैसे 50% वो पूछता है या 20% पूछता है या क्षेत्रफल डायरेक्ट बोल दे क्षेत्रफल कि ठीक है। जैसे बोलेगा कि वर्ग के क्षेत्रफल में वर्ग के एक भुजा में 50% की वृद्धि या भुजा में 50% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी, तो डायरेक्ट वही आंसर होगा, जितना बोलेगा वही आंसर होगा, यानी 50% इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50%। ठीक है, आगे देखिएगा 16 नंबर में क्या बोला है। 16 नंबर में बोला है एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी क्षेत्रफल में। बात वही है, बात वही है। बोला है कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अभी कोई परिवर्तन का बात बोला है भैया, कोई परिवर्तन का बात बोला है तो पहले क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहा है 25%, तो पहले 100 होगा और 25% की वृद्धि बोला है तो 125 होगा। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते थे, ये हो जाएगा 25 चौक, ये हो जाएगा 25×5, एक पर वृद्धि पहले इतना रहना चाहिए 5% बनाने के लिए 100 से गुना यानी 20%। ठीक है, यहाँ से 20% निकल गया, लेकिन अगर चाहते ना जैसा ही मुजबानी करने के लिए जैसे बिना कलम उठाए, तो आप बोलते ये कि 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि और बाटा में 100 में जोड़ के लिख लेते और यहाँ परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना करते, तो 25×5 और 5 दूनी 20%। यहाँ से भी आंसर हो सकता था, यहाँ से भी आंसर हो सकता था। देखिएगा 17 नंबर में क्या बोला है। 17 नंबर में बोला क्या है, बोला है एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। ठीक है, आइए बताते हैं, मैदान का क्षेत्रफल बताना है ना। आइए मैदान का क्षेत्रफल हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर लंबाई एंड चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, लंबाई एंड चौड़ाई, इसको हम इसके साथ x मान सकते हैं, एकदम मान सकते हैं 3x। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है परिमिति, परिमाप की या परिमिति की बात एक ही है। तो यहाँ पर 2 × L + B का मान कितना है 480, यानी L + B, इसको एक बार जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 2 × 5 × 3 8x बराबर 480, 8 दूनी 16, 16 3 48, यानी x बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ से ही कट गया, x का मान निकल गया 30, लेकिन अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो L 5x × 3x यानी 5x × 3x करेंगे तब जाके निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5x × 3x करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15 और x में गुना करेंगे तो x², और यहाँ x का मान निकला हुआ है तो 5 × 30 का स्क्वायर, यहाँ x का मान निकला है तो ठीक है, ये हो जाएगा 5 × कितना हो जाएगा 900 और 5 × 3 15 होता है 15, तब 15×6 15 15 35 135 और 00, यही आंसर होगा। देखिए आंसर में, देखिए आया ना ये ऑप्शन। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको हेल्प लगा होगा। ये 18 से हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे, कल की वीडियो में करेंगे। हर वीडियो में आपको हम 5 या 6 ही क्वेश्चन बताते हैं ताकि इजी भी लगे और रुचि भी आए मैथ में, मैथ बनाने का भी आदमी सीख सके, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।